दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी को मिले पार्टी की कमान, दिल्ली कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। साथ ही दोस्तों मुख्य खबरों में जानेंगे कि मजदूरों के लिए केजरीवाल सरकार मेहरबान, शादी के लिए मिलेंगे 51,000। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जानेंगे कि किसानों के पास फसल बीमा का आखिरी चांस, इस हफ्ते तक जमा करा सकते हैं प्रीमियम। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेन, डीएमआरसी ने क्या कहा पूरी बात बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कहा कि महामारी के बावजूद समय पर होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव। साथ ही दोस्तों जानेंगे सुशांत केस में आज अहम दिन, रिया से हो सकती है सीबीआई की पूछताछ। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, 30 अगस्त तक चलेगा ट्रायल बेसिस। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे राजनीतिक गलियारों से बिहार में चुनावी नारों की भरमार, किसका लगेगा बेड़ा पार। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि चीन सीमा विवाद पर सीडीएस रावत ने कहा कि वार्ता विफल हुई तो सैन्य विकल्प है तैयार। और इन खबरों के बीच जानेंगे मौसम के ताजा हाल को। तो ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी को मिले पार्टी की कमान, दिल्ली कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की सोमवार की होने वाली बैठक से पहले दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने रविवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ही पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। इतना ही नहीं, दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव भी पास कर दिया है। प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पार्टी नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सोनिया गांधी के मार्गदर्शन के द्वारा ही महामारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर लोगों की मदद की। इससे पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, निगम पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व निगम पार्षद सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को युवा नेतृत्व प्रदान करने के लिए राहुल गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। उनके प्रभावशाली नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती के साथ बीजेपी और मोदी सरकार के झूठ के एजेंडे का पर्दाफाश करेगी, जिसने लोगों को विपरीत दिशा में ले जाकर देश को मोदी सरकार के अधीन कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट ने भी राहुल के पक्ष में आवाज को बुलंद किया है। सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा कि सोनिया गांधी और राहुल जी ने दिखाया कि पार्टी और लोगों की भलाई के लिए त्याग करने का क्या मतलब होता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी को दोबारा से कांग्रेस की कमान लेनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मजदूरों की मदद करेगी अब केजरीवाल सरकार, शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महामारी की मार झेल रहे मजदूरों के लिए योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को खुद उनकी शादी के साथ ही बेटे बेटियों की शादी की आर्थिक सहयोग भी देगी। पंजीकृत महिला मजदूर की शादी के लिए 51,000, पुरुष मजदूर की शादी के लिए 35,000 की सहायता राशि सरकार देगी। इसके अलावा मजदूर की बेटी की शादी के लिए 51,000 और बेटे की शादी के लिए 35,000 रूपए की आर्थिक सहयोग भी देगी। आपको बता दें कि इसके लिए दिल्ली सरकार के निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत 24 अगस्त से होगी। मजदूर 11 सितंबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अब तक 70,000 श्रमिकों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री गोपाल राय ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान करने के लिए प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों के 70 स्कूलों में कैंप लगाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि गोपाल राय ने बताया कि कैंप में निर्माण कार्य से जुड़े बढ़ई, बेलदार, कुली, मजदूर, निर्माण क्षेत्र के चौकीदार, क्रेन ऑपरेटर, बिजली मिस्त्री, लोहार, पेंटर, टाइल्स स्टोन लगाने वाले पेंटर, पंप ऑपरेटर, वेल्डर के अलावा निर्माण से जुड़े हुए अन्य कार्यों से जुड़े मजदूर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और मजदूरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। जल्दी से जाकर दिल्ली सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किसानों के पास फसल बीमा का आखिरी चांस, इस हफ्ते तक जमा करा सकते हैं प्रीमियम। दोस्तों आपको बता दें कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है उनके लिए बीमा कराने का एक और मौका है। ऐसे किसान 31 अगस्त तक फसल बीमा का प्रीमियम जमा करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि महामारी संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों द्वारा प्रीमियम जमा कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्होंने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाकर शीघ्र ही फसल बीमा कराने की अपील की है।
आपको बता दें कि प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि महामारी के चलते किसानों को फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा कराने में कठिनाई हो रही थी। इसी को संज्ञान में आते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में फसल बीमा प्रीमियम जमा करने की तारीख 17 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और अभी तक आपने अपने फसल का बीमा नहीं करवाया है तो आपके पास अब 31 अगस्त तक का समय है, परंतु अंतिम समय का इंतजार न करें, उससे पहले ही अपने फसल का बीमा करवाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेन। डीएमआरसी ने कहा कि हम पूरी तरह से हैं तैयार। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी काल में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत झेल रहे दिल्ली वासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जल्दी ही मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने जा रही है। बस सरकार के हरी झंडी का मिलने का इंतजार है। आपको बता दें कि डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि वह मेट्रो ट्रेन के कॉमर्शियल संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीएमआरसी ने कहा कि जैसे ही सरकार से मंजूरी मिलेगी तुरंत ही मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह लगातार अलग अलग स्टेशनों के परिचालन प्रणाली के संचालन और रखरखाव की जांच के लिए स्टेशनों का मुआयना कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डीएमआरसी ने रविवार को साफ कर दिया कि मेट्रो ट्रेन संचालन के दौरान महामारी के प्रसार से निपटने के लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे और यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने के सभी प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं? क्या दिल्ली मेट्रो चालू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कहा महामारी के बावजूद समय पर होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बावजूद इस साल प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उल्लेखनीय ये है कि कुछ राजनीतिक दल महामारी के चलते चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में किसी भी समय कराया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिहार में चुनाव निश्चित रूप से समय पर ही होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी के बीच राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने महामारी के दौर में चुनाव कराने पर सवाल उठाया है। वहीं सत्तारूढ़ राजग में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने भी निर्वाचन आयोग से महामारी को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सुशांत केस में आज अहम दिन, रिया से सीबीआई कर सकती है पूछताछ। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का आज चौथा दिन है। आज मामले में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। पटना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक रिया ही इस मामले की मुख्य आरोपित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले रिया से ईडी की टीम 2 बार पूछताछ कर चुकी है। रविवार को सीबीआई ने एक बार फिर से अभिनेता के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, रसोईया नीरज सिंह तथा घरेलू सहायक दीपेश सावंत से करीबन 5 घंटे तक पूछताछ की। ये तीनों लोग 14 जून को फ्लैट में मौजूद थे जिस दिन सुशांत वहाँ मृत मिले थे। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक सीबीआई ने रिया को सम्मन नहीं भेजा है। वह अभी सुशांत के साथ रहने वाले लोगों और मुंबई पुलिस से जानकारियां इकट्ठी कर रही है। माना ये जा रहा है कि सीबीआई अपना होमवर्क पूरा करने के बाद ही रिया को पूछताछ के लिए बुलाएगी ताकि उससे सुशांत की संदिग्ध मौत से जुड़ा सच उगलवाया जा सके। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। 30 अगस्त तक चलेगा ट्रायल बेसिस। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 24 से 30 अगस्त तक परीक्षण के आधार पर साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद दिल्ली में 12 साप्ताहिक बाजार सोमवार यानी कि 24 अगस्त से खुलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जिला अधिकारियों और नगर निगमों ने महामारी एहतियाती उपायों को सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की है ताकि साप्ताहिक बाजार में महामारी संक्रमण न फैले। 30 अगस्त के बाद बाजार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें खुला रहने दिया जाए या नहीं। ये बाजार महामारी काल के कारण मार्च से बंद है। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनिंदा साप्ताहिक बाजारों के परीक्षण की योजना बनाने के लिए नगर निगमों ने बीते शनिवार को कई बैठकें की। नगर पालिका के एक अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक निकाय के आयुक्त ने जोन के उपायुक्त से प्रत्येक दिन फिर से खोलने के लिए एक साप्ताहिक बाजार का चयन करने के लिए कहा है। प्रत्येक क्षेत्र में 24 से 30 अगस्त के बीच 5 से 7 बाजारों की सूची आने की उम्मीद है। प्रत्येक बाजार में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षक सरकारी रैंक का एक नोडल अधिकारी और एक लाइसेंसिंग अधिकारी को सौंपा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि दुगने तिगने हुए सब्जियों के दाम, अभी राहत के आसार नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि मानसून के मेहरबान होने से एक तरफ खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश और बाढ़ के कारण हरी सब्जियों की किल्लत होने से इनके दाम आसमान छूने लगे हैं।
बीते 2 महीनों में ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुनी महंगी हो गई है। बरसात से देश में बने हालात के बीच सब्जियों की महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद के आसार नहीं दिखाई दे रहे। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बैंगन, लौकी, तोरई भी 50 रुपए किलो मिल रही है। फूल गोभी 120 रुपए किलो हो गई है तो शिमला 100 रुपए किलो मिल रही है। प्याज तो 20 रुपए किलो ही मिल रहा था, अब 30 रुपए किलो से ऊंचे भाव पर मिलने लगा है। टमाटर जिसे किसान जून महीने में औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे, इस समय दिल्ली एनसीआर के बाजारों में 60 से 70 रुपए किलो ग्राहकों को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कम ज्यादा हाल पूरे देश का यही है। आप जहां रहते हैं वहां क्या सब्जियों के दाम ऊंचे भाव पर मिल रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि देश में महामारी की रिकवरी दर अब 75% के पार, मृत्यु दर घटकर 1.85%, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामले। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी का संक्रमण लगातार ही फैल रहा है, लेकिन इसके साथ महामारी से रिकवरी दर भी तेजी से बढ़ रही है और साथ ही मृत्यु दर में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों यानी कि रविवार से सुबह 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक देश में महामारी के 61,408 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में अब तक कुल महामारी मामलों का आंकड़ा 31.06 लाख हो गया है। आपको बता दें कि हालांकि इससे ठीक होने वालों की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में महामारी से 57,469 लोग ठीक हुए हैं और कुल अब तक 23,38,035 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। देश में महामारी का रिकवरी रेट 75.26% हो गया है, लेकिन देश के कुल महामारी मरीजों में अभी भी 7.10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। आपको बता दें कि महामारी का संक्रमण बढ़ने के साथ ही इसकी वजह से जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि मृत्यु दर पहले के मुकाबले में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में महामारी की वजह से 836 लोगों की जान गई है और अब तक इस जानलेवा बीमारी से कुल 57,469 लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी की मृत्यु दर घटकर अब 1.85% रह गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सिंधिया को गद्दार कहकर फंसी कांग्रेस। शिवराज ने पूछा, चिदंबरम और इंदिरा गांधी भी गद्दार हैं क्या? दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए गए गद्दार और बिकाऊ जैसे आरोप कांग्रेस के गले की फांस बनते जा रहे हैं। सिंधिया तो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं, लेकिन उनके गृह क्षेत्र ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब हमला बोल दिया है, तो कांग्रेस नेता सख्ते में आ गए हैं। शिवराज ने कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, अर्जुन सिंह, पी चिदंबरम जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने और वापस कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पाने का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जवाब मांग लिया। दोस्तों आपको बता दें कि शिवराज के इस सवाल पर गद्दार शब्द की सियासत गर्मा गई है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव नजदीक होने से दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि बिहार में चुनावी नारों की भरमार, किसका लगेगा बेड़ा पार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार का चुनाव हो और चुटीले नारों का शोर न हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। बीजेपी ने रविवार को भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार का नारा देकर अपना सियासी एजेंडा साफ कर दिया है, तो बाकी दलों की ओर से भी चुटीले अंदाज में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पिछली बार बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है के नारे के साथ नीतीश कुमार ने चुनावी जंग की फतेह की थी, तो इस बार भी तमाम दल चुटीले नारों के साथ मैदान में उतरने लगे हैं। आपको बता दें कि महामारी संकट और बाढ़ के कहर से जूझ रहा बिहार अब विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ता जा रहा है। महामारी संकट के बीच चुनाव कराने को चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की चुनावी सक्रियता भी तेजी से बढ़ गई है। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला भी तेज हो गया है, तो साथ ही चुनावी नारों का शोर भी ऊंचा होने लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के नेताओं के साथ वर्चुअल रैली की और नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और एलपीजी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने नारा दिया, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। इसी के साथ बीजेपी ने अपना चुनावी एजेंडा भी साफ कर दिया है कि सशक्त और आत्मनिर्भर बिहार के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीएम नीतीश पर नरम तो लालू पर गरम हुए मांझी, कहा कि 30 अगस्त तक खोलेंगे पत्ते। दोस्तों आपको बता दें कि महागठबंधन से अलग हो चुके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि एचएएम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी कहां जाएंगे, इसकी घोषणा वे 30 अगस्त तक कर देंगे। मांझी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि महागठबंधन में वापसी की संभावना को उन्होंने सिरे से ही खारिज कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को अच्छा बताते हुए उनसे बात की है और कहा है कि हालांकि विकल्प खुले हुए हैं। मांझी ने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कारण ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी तथा तेजस्वी यादव ने अनुसूचित जाति और जनजाति को एकजुट करने की उनको पलीता लगाया। आपको मालूम
मालूम हो कि महागठबंधन से अलग हो चुके मांझी इन दिनों बिहार की राजनीति के अहम फैक्टर बने हुए हैं। सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर है। बताया ये जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अलावा वे अवैसी, पप्पू यादव और यशवंत सिंह से लगातार संपर्क में हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नितिन गडकरी बोले 2 साल में अमेरिका ब्रिटेन जैसा होगा देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों आपको बता दें कि कई रणनीतिक सुरंगों और पुलों से लेकर 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगा भारत अगले 2 साल में इस क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की कतार में आ जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एकीकृत रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप एकीकृत तरीके से काम किया जा रहा है। नए राजमार्गों का निर्माण करते समय ही ऑप्टिकल फाइबर, ट्रांसमिशन लाइन और गैस पाइपलाइन बिछाने की रणनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय ट्रांसमिशन लाइन के लिए योजना बनाए और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑप्टिकल फाइबर के लिए अपनी मंजूरी दे। इसी प्रकार जो भी बड़ी सड़कें बन रही हैं, वहां पर गैस पाइपलाइन भी बिछाई जा सकती है। प्रस्तावित 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे के साथ ही ऐसी तैयारी है। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समेत 7 पर काम शुरू हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन सीमा विवाद पर सीडीएस रावत ने कहा कि वार्ता विफल हुई तो सैन्य विकल्प है तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल विपिन रावत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के गतिरोध से निपटने के लिए सैन्य विकल्प तैयार है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और राजनीतिक विकल्प से कोई हल नहीं निकलेगा। आपको बता दें कि एक खबर के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर गतिरोध अलग अलग धारणाओं के कारण होते हैं। रक्षा सेवाओं को ऐसे अभियानों पर निगरानी रखने और घुसपैठ को रोकने का काम सौंपा जाता है। ऐसी किसी भी गतिविधि का शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। रक्षा सेवाएं हमेशा ही सैन्य विकल्पों के लिए तैयार रहती हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि देश के इन हिस्सों में जारी रहेगी भारी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से बारिश में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन आसमान में बादल अभी छाए हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से हर दिन अलर्ट जारी किया जा रहा है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद अब भी पानी भरा हुआ है। फिलहाल मौसम के ठीक होने के कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे, जिससे कि लोगों को और अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा कुछ दिन बाद कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसको लेकर भी मौसम विभाग ने जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सोमवार को हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। कहा गया है कि अगले 2 घंटों के दौरान दक्षिणी दिल्ली, दादरी और कोसली के इलाकों में बूंदाबांदी होगी। इसके अलावा बताया गया है कि पलवल, बल्लभगढ़, फारूकनगर, कोसली और दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 घंटों के दौरान हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।